प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पदी व्यंजक की एक पदी व्यंजक से गुणा। किस प्रकार हम एक पदी व्यंजक की एक पदी व्यंजक से गुणा करते हैं। जैसे 3x गुणा 4x क्यूब। 3x भी एक पदी है, ये गुणा का निशान लगा है, और 4x की पावर 3 ये भी एक पदी है। तो सबसे पहले जब हम एक पदी की एक पदी से गुणा करते हैं बच्चों, तो पहले हम उनका चिन्ह देख लेते हैं। अगर दोनों समान चिन्ह के होंगे तो प्लस आएगा, विपरीत चिन्ह के होंगे तो माइनस आएगा। तो ये दोनों समान चिन्ह के ही हैं तो उत्तर प्लस आएगा। पहले हम इनके संख्यात्मक गुणांकों की गुणा करते हैं। इसका संख्यात्मक गुणांक 3 है, इसका 4, तो 3 चौके 12। उसके बाद हम देखते हैं ये इन दोनों का चर समान है, इसमें x है, इसमें x की पावर 3। और जब समान चरों की हम गुणा करते हैं तो गुणा में उनकी घातों को जोड़ लेते हैं। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो ये हो जाएगा 12x की पावर 3 और 1 4। वैसे ही 5y स्क्वायर गुणा माइनस का 3y की पावर 5। तो यहाँ भी हम पहले संख्यात्मक गुणांकों की गुणा करेंगे। 5 दिया 15, ये तो हो गया माइनस का 15। अब चर की बात करते हैं। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो दोनों का चर हो गया y। अब इसकी पावर को जोड़ लेंगे, 5 और 2 7। दूसरी गुणा करते हैं, 10x की पावर 3 गुणा 15y की पावर 3। पहले तो 10 और 15 की गुणा कर लेंगे संख्यात्मक गुणांकों की। 10 और 15 की गुणा होगी 15 दहाई 150। अब यहाँ x है, यहाँ y है, दोनों समान चर तो इसमें है नहीं। जब चर समान नहीं होंगे तो उनकी पावर को हम अलग अलग वैसे ही लिख लेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम इनकी गुणा करते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली 9.2, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला सवाल है हमारा 4,7p। तो बच्चों हमने लिख लिया 4 गुणा 7p। तो 4 और 7 की गुणा होगी 4 सत्ते 28। p सिर्फ एक में ही है तो वो वैसे ही आ जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा करते हैं माइनस का 4p गुणा 7p। तो बच्चों पहले हम गुणा करते हैं इनके गुणांकों की। 4 और 7 की गुणा माइनस का 28। ये भी p है, ये भी p है, तो पहले p लिख लिया। अब इसकी घातें गिन लेते हैं। एक घात यहाँ पे है, एक घात यहाँ पे है, तो 1 और 1 हो गया 2। तो गुणाई माइनस 28p की पावर 2। अब आगे माइनस का 4p गुणा 7p क्यू। तो 4 सत्ते माइनस का हो गया ये 28। यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो p की पावर हो गई बच्चों 1 यहाँ से 1 यहाँ से 2। ये q सिर्फ दूसरे पद में है, पहले में नहीं था, तो q की पावर रहेगी 1, तो q आ जाएगा ऐसे ही। अब आगे देखते हैं, ये है 4p की पावर 3 गुणा माइनस का 3p। तो पहले संख्यात्मक गुणांक की गुणा, 4 दिया 12, ये प्लस ये माइनस है तो माइनस का 12। अब p की पावर, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, इसलिए p की पावर गुणा में हम जोड़ लेंगे। 3 ये है, 1 ये है, तो ये हो गया माइनस 12 p की पावर 4। अब ये है बच्चों 4p गुणा 0। अब 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो फिर 0 ही आता है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 कि उसमें हम किस तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है p, q। तो लंबाई हो गई इसमें p और चौड़ाई हम मान लेंगे वो है q। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो ये जो दो, इसने एक पहला पद p दिया है, दूसरा पद q दिया है, इसमें से किसी भी एक पद को हम लंबाई कह देंगे, किसी भी एक पद को चौड़ाई मान लेंगे। तो मान लिया हमने पहला ही लंबाई है और दूसरा वाला चौड़ाई, तो ये हो गया p गुणा q। जब p और q की गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा pq। चूंकि समान पद नहीं है इसलिए घातों को नहीं जोड़ेंगे। दूसरा, समान चर वाले पदों की ही हम घातों को जोड़ते हैं। लंबाई हो गई 10m और चौड़ाई हो गई 5n। तो फिर से आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 10m, चौड़ाई है 5n। पहले संख्यात्मक गुणांक करेंगे, संख्यात्मक गुणांकों की गुणा। यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो 10 पंजे 50। ये बच्चों m है, ये n है, दोनों अलग अलग चर है तो वो ऐसे ही आ जाएंगे m n। तीसरा, ये है 20x² 5y²। तो इसमें हम पहले वाले को मान लेंगे, लंबाई हो गई वो है 20x² और कोमा चौड़ाई जो है वो है 5y²। और हम यहाँ लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की जगह हम लिख लेंगे 20x² गुणा 5y²। अब 20 और 5 की गुणा, 20 पंजे 100। x² यहाँ नहीं है, y² यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो गुणा में घातों को जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही लिख देंगे 100x² और y²। अब आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की।